पीना। क्या? अरे क्या हुआ राजा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं नहीं जसमीत, कुछ नहीं। अरे क्या है जसमीत कि मेरे को याद आया कि मेरे को ना साहिल को फ़ोन करना है अर्जेंट। यार उससे कुछ पैसे लेने हैं ना, तो मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? उसे फ़ोन करके आ रहा हूँ मैं, ठीक है? अरे लेकिन चाय तो पी जाओ, ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं, चाय तो मैं बाद में पी लूँगा, तुम यहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ बस फ़ोन करके उसे, ठीक है? ठीक है। ए कमला, तू ये बताइए बाहर क्या बोल रही थी, और ये पीठ पे क्या लगा रखा है तूने? साहब ये चाय मत पीना। साहब मैं आपको चाय पीने के लिए इसलिए मना कर दी, मेम साहब ने आपकी चाय में जहर मिला रखा है, वो आपको मारना चाहती है। हेलो, कहाँ पर हो? बाहर था, बोलो। अच्छा, मैं ये तुमसे कह रही थी कि तुम ना मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे कोई भी नहीं है। अच्छा क्यों, वो तुम्हारा खड़ूस पति कहाँ गया? अरे वो ना 3-4 दिन के लिए बाहर गए ऑफिस के काम से। तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, फिर हम दोनों मिलके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। और वो तुम्हारी काम वाली? अरे वो तो अभी घर पर ही है, बट मैं उसको किसी ना किसी काम से घर से बाहर भेज दूंगी। कमला ऐसा कैसे हो सकता है ये बताओ? जसमीत तो यार मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और वो मुझे मारने का सोच कैसे सकती है? साहब ये ना आपकी गलत फहमी है, मैम साहब ना आपको मारना चाहती है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, आप 2 घंटे बाहर जाके देखो, मैम साहब आपको अपने आशिक के साथ मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कमला। सुन, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना, तो सोच लियो तू, मैं तेरे को ना इस काम से निकाल दूंगा। हाँ हाँ साहब, अगर मेरी बात ये झूठ हुई ना, आपके मुझे काम से निकालोगे, मैं खुद ही ये काम छोड़ दूंगी। आप एक बार मेरी बात पे यकीन तो करो। अरे राजा, तुम इस काम वाली के साथ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे हाथ में कागज, ये कागज किस चीज का है? अरे जसमीत कुछ नहीं, ये कागज कागज तो यार कचरा था, बस ऐसे ही यहीं पे था, ये फेंक दिया मैंने। वो मैं इससे बात कर रहा था कि ये कपड़े पड़े हुए हैं ना यहाँ पे, ये धोने के लिए, ये धोती है नहीं कपड़े, बताओ। हाँ मैम साहब, मैंने साहब को इसीलिए बुलाया था, मैं पूछी थी साहब ये कपड़े धोने हैं या नहीं धोने। अच्छा ठीक है। जसमीत मैं ये बोल रहा हूँ, वो साहिल का फ़ोन आया था, तुम्हें बताया था ना मैंने कि उससे पैसे लेने हैं मेरे को, तो वो पैसे दे रहा है, तो मैं अभी 1-2-3 घंटे बाद आऊँगा घर पे, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। तुम जाओ। और तू फटाफट इस कमरे की सफाई कर, और घर के अंदर सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, सब्जियां लेकर आ फटाफट से। ठीक है मैम साहब। हेलो बेबी, तुम्हें पता है मैं ना घर पे बिल्कुल अकेली हूँ, तुम एक काम करो, फटाफट से मेरे घर पे आ जाओ। और वो तुम्हारी काम वाली? और मेरे घर पे ना कोई भी नहीं है, मैंने काम वाली को भी यहाँ से भगा दिया। अब वो 2-3 घंटे के अंदर तो घर पे आ ही जाएगी। वो तुम्हारा खड़ूस पति कहाँ गया? मेरे पति की तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो भी 2-3 घंटे में आएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम फटाफट से आ जाओ, हम मुझसे और सबर नहीं होता। ठीक है चलो मैं आता हूँ फिर। अब ना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जल्दी आना, ठीक है? ठीक है। ओके बाय। ये कैसी आवाज है? मुझे पक्का यकीन था मेम साहब साहब को बाहर भेजने के बाद अपने आशिक को बुला ही लेती, और मुझे भी किसी न किसी बहाने से बाहर भेज दिया। एक काम करती हूँ, साहब को फोन करके बोलती हूँ कि अपनी आंखों से खुद ही देख लेते हैं। अभी साहब को फोन लगाती हूँ। हेलो हाँ कमला। साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था ना, आप खुद ही देख लो। जो आपने अपने घर में वो क्या बोलते हैं, हाँ कैमरे वो लगा रखे ना, उनमें देख लो, मेम साहब अपने आशिक के साथ है, अपने आशिक को बुला लिया। आपके जाने के बाद है ना, मुझे भी घर से भेज दिया था। अच्छा जी ऐसी बात है, मैं भी रुक जा देखता हूँ। हाँ साहब आप देख लो, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा मेरी बात, और जल्दी से ना आप घर पे आ जाओ। अच्छा ठीक है कमला, मैं देखता हूँ और फिर मैं घर आता हूँ। हाँ ठीक है साहब। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ सीसीटीवी। इसका मतलब मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। इसको तो मैं अभी बताता हूँ जाके।
जसमीत, ये क्या कर रही हो तुम? जसमीत, हमारे घर में तुम किसी पढ़ाए लड़के को लेके आती हो और हमारे ही बेडरूम में और हमारे ही बेड पे बैठी हुई है। शर्म नहीं आ रही तुम्हारे को? अरे राजा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस मेरा दोस्त है। अरे चुप करो तुम। मैं कैसा सोच रहा हूँ कैसा नहीं तुम मुझे मत सिखाओ, समझ गई? मैं जो सोच रहा हूँ ना सही सोच रहा हूँ, समझी? तुम इस लड़के को हमारे बेड पे बैठा रखी हो, हाथों में हाथ डाल रखी हो, मैं क्या सोचूं फिर? अरे राजा, वो मैं बताने ही वाली थी। ये मेरा स्कूल का फ्रेंड है और मैंने इसको स्पेशली तुमसे ही मिलवाने के लिए बुलाया है। अरे चुप करो तुम। कितना झूठ बोलोगी मुझसे? ये बताओ, तुम्हारे बारे में ना मेरे को सारी असलियत पता चल चुकी है जसमीत, क्योंकि तुम हमारे ही घर में अपने आशिक को बुलाती हो और उसके साथ रंगोलियां मनाती हो। ये सारी चीजें ना मैंने खुद देख ली अपनी आंखों से आज और थोड़ी देर पहले सीसीटीवी में। तुम्हें नहीं पता? रुको मैं बताता हूं तुम्हारे को। ये देखो, ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब? और एक और बात जसमीत, तुम मुझे कह रही थी कि तुम मेरे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। राजा, मुझे अलग रहना है। तुम्हारे लिए यहाँ पे फ्लैट लेके दिया मैंने, ताकि इसलिए कि मैं यहाँ पे बाहर जाऊं और तुम अपने आशिक को बुला सको, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पे रहेंगे नहीं। और तुम वहाँ पे इसलिए रहने के लिए मना कर रही थी कि वहाँ पे तो मेरे मम्मी पापा रहते हैं। तो अपने आशिक को बुला कैसे सकती हो? उसके साथ रंगरलियाँ कैसे मना सकती हो? मेरे को जसमीत बस तुम्हारे साथ ना अब रहना ही नहीं है। तुम ना इसके साथ रहो या जो मर्जी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं है अब। अरे राजा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। और वैसे भी ये तो कोई काम धंधा भी नहीं करता, ये तो मेरे टुकड़ों पे पलता है और मैं इसके साथ रहूंगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँ ये बताओ? जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ, तुम्हारे को एक अलग फ्लैट ले दिया, तुम्हारे लिए सारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे धोखा दे रही थी सिर्फ इसके लिए, जबकि ये कुछ काम नहीं करता। तो तुम जाओ ना यार, इसके साथ रहो, इसके साथ। और अब तुम मुझे बोल रही हो कि ये कुछ काम नहीं कर सकता, तो मेरे को कोई परवाह नहीं है जसमीत तुम्हारी। चुपचाप से ना तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ आप। राजा प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, इसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे इस घर से मत निकालो। अरे जो गलती जाने अनजाने में होती है ना, वो गलती होती है। तुमने जानबूझ के गलती करी है, वो भी हमारे ही घर में अपने आशिक को बुला के। बस मैं ना तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और जो ये सीसीटीवी की फुटेज है ना, ये सारी मैं तुम्हारी मम्मी को दिखाऊंगा और डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पे भेज दूंगा मैं, समझी? लेकिन राजा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप से ना तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। निकलो मेरे घर से बाहर, और तू भी निकल।